केवल 3 लोगों ने ही प्रत्युत्तर दिया, क्योंकि आपको लंबे लंबे संदेश नहीं चाहिए। लेकिन आज की संध्या में एकदम भिन्न प्रचार मैं करूंगा। सब कोई कहे परमेश्वर की स्तुति हो। और आज संध्या के संदेश का मेरा शीर्षक यही है कि सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति की खोज करना। हमारी जिंदगी की तमाम बातों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में लगे रहना महत्वपूर्ण है। और इसका मतलब यही है कि इसका मुख्य जोर इसी बात पर दिया जाता है कि परमेश्वर के साथ आप अधिक संबंध बिताएं। जब ये समस्या होती है हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। प्रत्येक समय हमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते रहना है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके साथ आप रिश्ता बना सकते हैं, जिसके साथ आप मुलाकात कर सकते हैं, वो कोई और नहीं परंतु स्वयं परमेश्वर है। हमारे सबसे ऊंची आराधना, प्रशंसा, महिमा, गौरव के योग्य परमेश्वर और केवल परमेश्वर ही है। आज की शाम में यह मेरा संदेश है। अब मेरा पूरा उद्देश्य यही रहेगा आज की शाम में कि परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी आराधना के विषय में आपको बताऊं कि जिसमें आप आकर परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें खुद कहा, स्वयं कहा कि बड़े हियाव के साथ, हिम्मत के साथ उसकी उपस्थिति में हम आए। पुराने नियम में कई एक नमूनों को, उदाहरणों को हम देख सकते हैं। अब पुराने नियम में से बताने के लिए जो महान उदाहरण है, जीवनी है, उनमें से 2 लोगों को मैंने चुना है। और सबसे पहला वह जो महान किरदार है वह मूसा है, जिसने परमेश्वर के लोगों को बंधुआई से, मिस्र में से छुड़ाया और अपने आंखों के सामने उस बड़े समुद्र को 2 भाग में होता हुआ देखा। और दूसरा जो किरदार है वह एक राजा है जिसका नाम यहोशापात है। और जब मैं छोटा बालक ही था, जब मैंने इस नाम को पहली बार सुना, यहोशापात, मुझे लगा कि यह बाइबल में सबसे मजाकिया नाम है। लेकिन यह तो एक बहुत महान राजा था जो परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी उपस्थिति की खोज में लगा रहता था। दूसरे इतिहास की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय हम देखेंगे, जहां पर इस व्यक्ति के बारे में बातें लिखी गई है। और हम पूरी आयत को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आयतों में से जो मुख्य कथन या बातें कही गई है वह आपके सामने रखूंगा। और 20वें अध्याय दूसरे इतिहास के पहले आयत में लिखा है, एक समय में ऐसा हुआ कि यहोशापात के विरुद्ध में 3 देशों की सेनाएं इकट्ठी होकर आक्रमण के लिए आने लगी। जहां मोआबी लोग हैं, जहां अम्मोनी लोग हैं, और यह नाना प्रकार के देश एक साथ मिलकर यहोशापात जो यहूदा का राजा था उसके विरुद्ध में चढ़ाई करने के लिए आते हैं। और दूसरी आयत में लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है। अब देखिए, जब उसने इस बात को सुना, 30वीं आयत में उसकी प्रतिक्रिया को देखते हैं, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया।
और फिर उसके बाद आगे लिखा है वो यहूदा के उपवास का प्रचार करवाया, वो यहूदियों से यहोवा की सहायता मांगने के लिए इकट्ठे होने के लिए कहा। And the whole nation came together to seek God. और पूरा यहूदा, पूरा नगर परमेश्वर की से भेंट करने के लिए, उसकी खोज करने के लिए इकट्ठा हो गया। The next 10 verses are a prayer that they prayed. और आने वाले आगामी 10 आयतों में आप देखते हैं वह प्रार्थना जो पूरा नगर मिलकर परमेश्वर की हुजूरी में करता है। And having gone through this prayer, a prophet named Jehaziel came with a message. और फिर गहेजील नामक एक नबी हम देखते हैं जब प्रार्थना वो कर चुके होते हैं उन राजा से आकर मुलाकात करता है। And he prophesied in verse 14 that the Spirit of the Lord was in the midst of the congregation. और फिर यहजेल नामक जो नबी है वहां पर आकर कहता है, भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति इस सभा में इन लोगों के मध्य में है। And he said in verse 15, listen, hearken, all Judah and your inhabitants of Jerusalem, and the King Jehoshaphat. 15 आयत में लिखा है, वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, Thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed by reason of his great multitude, for the battle is not yours but God. यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं वरन यहोवा का है। Verse 17 prophesied, you will not need to fight in this battle. इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। Set yourself and stand still. ठहरे रहो, अपने स्थान में बने रहो And see the salvation of the Lord. अब परमेश्वर के उद्धार को तुम देखो। Do I have to go through that and make an application? We have a problem. When we feel there's a big multitude, maybe we should read this, stand still and wait to see what God will do in the midst of our problem. मैं आगे बढ़कर चाहूं तो ये बात कह सकता हूं कि हमारे जीवनों में भी ऐसी समस्याएं पाई जाती है, हमें इंतजार कर बाट जो होकर परमेश्वर के उस छुटकारे के उद्धार का इंतजार करना है। I'll tell you tonight, we need to hear this verse. The battle is not yours, it's the Lord. मैं सोचता हूं कि आज की शाम में हमें से हर एक को इस आयत को पढ़ना है, सुनना है कि युद्ध यहोवा का है, आपका नहीं। I'm going to say tonight, the Lord is in the midst of this congregation, that we can have victory in the name of the Lord. आज की शाम में कहना चाहूंगा परमेश्वर की मौजूदगी हमारे मध्य में है और जय आपकी है। You're continuing to prophesy. He said the Lord will be with you. और यहाँ पर नबी ने भविष्यवाणी की और कहा यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। In verse 20 he said, believe in the Lord your God and you will be established. Believe in the Lord, you'll be established. अब वहाँ पर लिखा है 20वीं आयत में कि परमेश्वर की वाणी को सुनो और तुम बने रहोगे। And then he did something that is very unique. और उसके बाद वहाँ पर कुछ होता है जो बहुत ही अनूठा है। There's never been anything in the Bible like what was going to take place in this battle. और अब आगे जो इस युद्ध में होने वाला है पूरी बाइबल में आप वैसा कहीं भी नहीं देखते। I want to ask Pastor Joseph to come on up here. मैं चाहूंगा पास्टर जोस यहाँ पर मंच पर आ जाएं। Now, Brother Joseph, come on up here, and I want you to stand right in the center of the stage. और मैं चाहूंगा कि आप मंच के बिल्कुल केंद्र में आकर खड़े हो जाएं। Calling on the worship leader. और ये आराधना मंडली के अगुवे हैं। Amen. We had an army. हमारे सामने सेना है, 3 armies coming against us. 3 देशों की सेनाएं हमारे सामने आ रही है। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा I would feel safer if I had an army instead of Brother Joseph. और यदि भाई जोस के समान एक सेना मेरे साथ होगी तो मुझे अच्छा महसूस होगा। I called him up here to fight the enemy for us. और मैं उन्हें यहाँ पर सामने बुलाऊंगा कि मेरे लिए वह शत्रुओं से बलवा करे। But he needs help. You better get a guitar. He has no weapon. Go get a guitar so they're covered. लेकिन इनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं है। His weapon is going to be a guitar. अब देखिए उनका जो शस्त्र है वह गिटार हो जाएगा। This is a very strange story. ये बहुत ही एक अपरिचित कहानी है। I want all of the singers that were in the मैं चाहूंगा जितने गायन मंडली में हैं वह भी सामने आ जाएं। Brother Joe, you वह back him up. He needs help. रेवरेंड जोस के पीछे जाकर खड़े हो जाएं, अपने स्थानों में Put चले some जाएं। singers behind him. पूरे गाने वाले पीछे चले जाएं। आप सामने I'm आए। going to get right there behind him. Get close behind him. Get ever close behind him. Come on out there. Come on up behind him. Get close. I want an army behind him. अब देखिए उनके पीछे उनकी सेना है।
Now, when we had the Founders Day this week, और we इस had a choir of more elderly people come and sing old songs. Now, you'd be happy. I'm not going to ask all the old people to come up here. और संस्थापक दिवस हमने इस हफ्ते मनाया और आपने देखा कि जो कलीसिया के All the young men in Bible school to stand up. Don't come up. Just stand up. मैं चाहूंगा बाइबल स्कूल के जितने जवान हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Okay, all the men on this side, इस तरफ जितने भाई पाए जाते हैं, you are much too strong and fearful looking. Sit down. I don't want you up here. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. All the men. Ladies, look out. Come on, ladies, you stand up. आप खड़े रहें अपने स्थानों में। We can put the ladies behind the singer. अब मैं चाहूंगा कि जो गीत गाने वाली मंडली है उसके पीछे हम बहनों को भी ले आएं And then behind them we might put the men. और फिर उसके बाद यदि मैं चाहूं तो भाइयों को भी बुला लूंगा। It says here in 1 Chronicles, 2 Chronicles, that there was a great army that stood not to fight. And then you see it. आप अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने देखा यहाँ पर एक बड़ी सेना इस दूसरे इतिहास के 20वें अध्याय में जो युद्ध करने के लिए सामने आती है। Here is God's answer to where He said, "You do not need to fight against this enemy." अब परमेश्वर का उत्तर उनकी प्रार्थना के लिए ये था कि तुम्हें अपने शत्रुओं से लड़ना नहीं है। Verse 21 says, when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord. अब देखिए यहाँ पर 21वें आयत में लिखा है, जब उसने परमेश्वर से बातें कर ली उसके बाद गाने वालों को उसने ठहरा दिया। The church appointed Brother Joseph to be the head of the army going out. और कलीसिया ने भाई जोस को नियुक्त किया कि वह जो सेना है उसकी अगुवाई करने के लिए गीतों को गाएं Choir's backing him up. और उनके पीछे जो क्वायर है वह उनकी मदद कर रहा है। We can put a lot of people behind them. हम चाहें तो बहुत से लोगों को उनके पीछे खड़ा कर सकते But they हैं, have no weapons. लेकिन उनके पास शस्त्र नहीं है। It says they're going to go forth and praise the Lord in the beauty of His holiness. और वहां पर लिखा है कि पवित्रता शोभायमान होकर परमेश्वर की स्तुति करो। He said, bring the singers. और गीत गाने वालों ऊंची आवाज से गाओ। And they went out before the army. और वह सेना के सामने चलने लगे And they were saying, praise the Lord for His mercy endureth forever. और वो गीत गाकर कहने लगे कि परमेश्वर की महिमा हो, उसकी करुणा सदा सदा की है। And when they began to sing, verse 22. 22वें आयत में लिखा है, जब वह गीतों को गाना शुरू करते हैं। When did the victory come? When did the victory come? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, When they began to sing and praise the Lord. जिस समय वो गाकर स्तुति करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, God sent ambushes against Ammon and Moab and Mount Seir that was coming against Judah, and they were smitten. उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहोवा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बहटा दिया और वे मारे गए। I want you to see tonight the importance of singing and praising and worshiping God. आज की शाम आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा करने का महत्व क्या होता है। God doesn't rely on man-made methods. परमेश्वर मनुष्य के द्वारा बनाई गई पद्धतियों पर निर्मित नहीं होता। God wants a song in our heart and a praise unto our God. परमेश्वर हमारे दिल से निकलने वाली उस पुकार को, उस आराधना को स्वीकार करता है। Give the choir a hand. ताली बजाकर इस मंडली का हम धन्यवाद करें। Thank you. धन्यवाद। They didn't even have to sing. I just wanted to stand there so you get the picture. मैं ये नहीं चाहता कि वो गीतों गाएं, बस वो अपने स्थानों पर खड़े रहें यहाँ मंडली में, ताकि आप उस चित्रण को अपने सामने देख पाएं। You know what God did? आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? The two bigger nations, Ammon and Moab, began to attack the little nation of Seir, Mount Seir. अब देखिए, अम्मोन और मोआब जो बड़े देश थे, वो सीयर नामक जो छोटा नगर था, उस पर आक्रमण करना चाहते थे। And it goes on and says that they destroyed and killed every person of the other part of the army. अब वहां पर लिखा है कि उन्होंने जब आगे बढ़े और युद्ध किया, सामने वाली सेना के तमाम लोगों को मारकर खत्म कर दिया। They didn't fight Jehoshaphat and Judah. They fought each other. अब देखिए, जो ये लोग थे उनके बैरी, वो आपस में ही लड़ मरे। Verse 23 says, after they had destroyed Mount Seir, utterly to slay all of them, then they began to kill each other. अब देखिए 23वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की।
और जब वे सेईर के पहाड़ के देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश कर दिया। They got so worked up killing that little part of their army that they just want to keep killing, and they killed each other rather than the Jewish people. अब देखिए, वो छोटी सेना के भाग को मारने के लिए गए और यहूदियों को मारकर उनकी हत्या करने के बजाय वो आपस में ही लड़ मरे। This is one of the strangest things that ever happened, that the enemy killed each other while the people of God praised the Lord. अब देखिए, ये बाइबल में सबसे अपरिचित बात जो आप पढ़ पाते हैं कि जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आराधना स्तुति की, उनके बैरी आपस में ही लड़ मरे। I thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, He can take care of our enemies. वो हमारे शत्रुओं का सामना कर उन्हें हराता है। He said, you don't have to fight. वो कहता है कि आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं, I will fight your battles for you. और मैं तुम्हारे लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। I think tonight we need to hear the word of the Lord to be still, be quiet, and wait on the Lord and praise God with our singing and our praises and see what God will do. मुझे लगता है आज की रात्रि में हमें परमेश्वर की इस वाणी को सुनना है, अपने हाथों से कुछ किए बगैर परमेश्वर की स्तुति महिमा कर उसके बाद जो होनी है। Two miraculous stories tonight. दो चमत्कारी घटना कहानियों के बारे में बताऊंगा। Jehoshaphat, I'd like to just say that name, Jehoshaphat. यहोशापात, मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे इस नाम को बोले, यहोशापात, King of Judah, जो यहूदा का राजा था, his army was defeated without him doing a thing. और बगैर कुछ किए उसने अपने बैरियों को हरा दिया। Just by singing and praising and worshiping God. उसने केवल एक ही काम किया, परमेश्वर की स्तुति, आराधना और प्रशंसा की। Have any of you ever had a victory because you really began to sing and praise and worship God? क्या कभी आपने अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा करते हुए जय का आपने अनुभव किया है? I want to tell you, that's the ultimate victory. When you don't do anything and God does it all. यदि आपने ऐसा अनुभव किया है, आपको बताना चाहूंगा, वह पराक्रमी, सर्व महत्वपूर्ण, वह आपकी जय है, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने आपके लिए किया। Let me go on now to our second one, which is of Moses' act. आइए हम आगे बढ़कर अब दूसरे नमूने की ओर आगे बढ़ेंगे, दूसरे उदाहरण की ओर, जो मूसा है। Remember, Moses had led the people out of Egypt, out of bondage, set them free. अब देखिए, यह मूसा जो परमेश्वर ने नियुक्त किया अगुआ था, उसने परमेश्वर के लोगों को बंधुआई में से, मिस्र में से छुड़ाया। But as they came out, the sea, the Red Sea was right in front of them, and the Egyptian army was chasing to catch up with them. देखते कि जैसे वो मिस्र नदी से बाहर निकलते हैं, उनके बिल्कुल सामने नील नदी आ पड़ी होती है और पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है। And you know the story well, that God instructed Moses to begin to pray, worship, and the waters divided, and they walked through the sea on dry ground. आप आगे घटना को जानते हैं, जब वह चिंतित हो गए, परेशान हो गए, परमेश्वर को पुकारने लगे, परमेश्वर की दुहाई देने लगे, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, उसके बीच से होकर ये आगे निकल गए। And after they were safe on the other side, the waters closed in, and all of their enemies were defeated. The Egyptians were drowned in their chariots. और जब वो उस किनारे पहुंचकर अपने आप को सुरक्षित कर लिए, उनके बैरी उस समुद्र में जो उनका पीछा कर रहे थे, डूब कर मर गए। And this text that I'm after is in Exodus 15, 1 and 2. निर्गमन 15 उसके पहली और दूसरी आयत को हम देखेंगे। What happened after they came through the Red Sea miraculously? अब देखिए, बड़े चमत्कारी रूप से यहाँ पर हम लाल समुद्र में परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। Then Moses and his sister led the people in a song of praise to God. 15 अध्याय उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। Then Exodus 15:1 says, Then sang Moses and the children of Israel this song unto the Lord, and spake, saying, उन्होंने कहा, हे यहोवा का गीत गाऊंगा, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। I will sing unto the Lord. I cannot hardly read this because we used to sing this song in church, at our church. मैं इसे पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम इसे पढ़ते नहीं, अपनी कलीसिया में इसे गीत के रूप में गाते हैं। Every time I read it, I want to sing it. हर समय जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ, मेरा पढ़ने का मन नहीं, परंतु इसे गाने का मन करता है। I'll sing it for you. मैं आपके सामने इसे गाना चाहूंगा। I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and the rider is thrown into the sea. I will sing unto the Lord, for he hath triumphed gloriously. The horse and the rider is thrown into the sea.
The Lord my strength and song. He has become my victory. The Lord my strength and song. Yes, He has become my victory. The Lord is God, and I will praise Him. I have patience, my Father God, and I will exalt Him. The Lord is God, and I will praise Him. The Lord, my Father God, and I will exalt Him. That's it. या ऐसा है ये गाना। The whole congregation, I will exalt Him. और यह परमेश्वर के लिए था जो गीत Hallelujah. हालेलुया। God revealed Himself to Moses, परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के सामने प्रकट किया and eventually Moses knew the Lord so well. और अंततः एक समय ऐसा आया मूसा के जीवन में जब उसने परमेश्वर को बेहतर रीति से जान लिया। It says in the Bible that the Lord would speak to Moses face to face, just like a person would do with his friend. बाइबल में ऐसा बताया गया है कि जैसे एक व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, परमेश्वर मूसा के सामने मुखामुख होकर उससे बातें करता था। That's what I want to speak to you about tonight in the moments that remain. और इसी समय आज की रात्रि में यही एक विषय है, यही एक बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। My first point tonight is the priority of praise. मेरा सबसे पहला बिंदु आज की शाम में यही है कि प्रशंसा स्तुति की प्राथमिकता Of praise and worshiping God. परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने को प्राथमिकता देना। When I began our church 40 years ago, और 40 वर्ष पहले जब कलीसिया मैंने पासवानी शुरू की, first month I preached to our people, we will be a worshiping church. और सबसे पहला संदेश जो अपनी कलीसिया मैंने दिया वो यही था कि आराधना करने वाली कलीसिया कैसी होनी चाहिए। We'll be a praising, worshiping church. और आराधना स्तुति करने वाली कलीसिया हमें बनना है। Secondly, I believe we need the priority of praise if we're going to have the victory from the Lord. यदि हम परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में जय को देखना चाहते हैं, हमें प्रशंसा स्तुति आराधना को अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देना होगा। My text for you is found here in Exodus 33:12 to 14. मेरा जो परिच्छेद है आप यहाँ देख सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक 33वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से लेकर 14 आयत तक है। I want to read part of it to you. और उसका एक भाग मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। Moses said to the Lord, मूसा ने यहोवा से कहा, Lord, you've been telling me lead these people, तू मुझसे कह रहा है कि इन लोगों का नेतृत्व कर, but you have not let me know whom you will send with me. परंतु तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। God, you said, I know you by name, and that you have found favor with me. और तो अभी तूने कहा कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा रहेगा। And then Moses said, if you are pleased with me, teach me your ways. और फिर मूसा कहता है परमेश्वर से, यदि तू मुझसे प्रसन्न हुआ अपने मार्ग के बारे में मुझे सिखला, So I can know you and continue to find favor with you. कि मैं तुझे जान पाऊं और दृष्टि में कृपा को पा पाऊं। And the Lord replied in verse 14, और 14 आयत में परमेश्वर ने प्रत्युत्तर दिया, My presence shall go with you and give you rest. और मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। And notice what Moses said. और फिर देखिए मूसा क्या कहता है। Verse 15, and Moses said, if your presence does not go with us, do not send us up from 15 here. आयत में मूसा कहता है, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। I'm speaking about tonight the priority of praise in His presence, and if the presence of the Lord doesn't go with us, we should not be moving. परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति आराधना करने के विषय में सोच रहा था, मुझे ऐसा लगा यदि उसकी मौजूदगी हमारे साथ नहीं है, हमें आगे जाने का कोई प्रयोजन नहीं बनता। Priority of praise. This is a priority that we praise God. और यह तो एक प्राथमिकता हमारी जिंदगी में होनी चाहिए कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। I want to say, before you can lead other people, before you can bless them and help them, you first must know Him yourself in this way. इससे पहले कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें आशीषित करें, उनकी सहायता करें, आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आएं। It's a basic principle, but it's very easy to overlook. यह सबसे बुनियादी एक सिद्धांत है, लेकिन इसे अनदेखा करना बहुत आसान है। Moses' prayer was not simply, Lord, teach me your way so I have something to say when I meet somebody.
देखिए मूसा ने ये नहीं कहा कि मुझे तो अपने मार्ग के बारे में सिखा ताकि दूसरों को मैं शिक्षा दे पाऊं। He didn't say, Lord, teach me your way, so if I have to stand up and say something, I have something to say. तो वो ये कहता है कि उसने ऐसा भी नहीं कहा कि यदि मुझे तो अपनी उपस्थिति अपने मौजूदगी के बारे में सिखा ताकि दूसरों को मैं जो शिक्षाएं देना है मैं उन्हें दे पाऊं। मूसा ने ऐसा नहीं कहा। No, his prayer was, and it should be our prayer, teach me your way so I may know you. लेकिन उसकी प्रार्थना ये थी और हमारी प्रार्थना भी होनी चाहिए कि हे परमेश्वर तू मुझे अपने मार्ग के बारे में सिखा ताकि मैं तुझे और बेहतर रीति से जान पाऊं। It's tempting for us, and I know people are so busy today, they seem to really be busy these days. और आज के दिनों में यदि मैं बातें करूं हम सभी के बारे में, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा व्यस्ततम रहते हैं। It seems to me that sometimes we get so busy that we really don't have time to meet the Lord. कई बार तो हम इतना व्यस्त हो जाते हैं परमेश्वर से मिलने का, मुलाकात करने का हमें समय ही नहीं मिल पाता। But there is no substitute for simply knowing the Lord. लेकिन परमेश्वर को जानने से बढ़कर दुनिया में और कोई बात नहीं, उसकी प्रतिस्थापना आप किसी बात से नहीं कर सकते। What matters the most is not what other people see, it's what the Lord God sees. अब देखिए मूसा की प्रार्थना में ये बात महत्वपूर्ण है कि लोग कैसे हमें देखते हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन परमेश्वर हमें कैसे देखता है वो महत्वपूर्ण है। It's not even what happens up front that counts. It's what happens deep down in our hearts as we praise and honor the Lord and our Creator. जब हम परमेश्वर की, हमारे सृष्टिकर्ता की और अपने उद्धारकर्ता की आराधना करते हैं, हमारे सामने क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, हमारे दिल की गहराई में क्या कुछ चल रहा है परमेश्वर को उसमें दिलचस्पी है। Praise and worship should be a priority with us. और स्तुति, आराधना, प्रशंसा हमारी जिंदगी में प्राथमिकता होना चाहिए। Over and over, Jesus exhorted them to praise and worship their Creator. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सृष्टिकर्ता जब हमें सिखाता है कि कैसे उसकी आराधना करनी है। It was such a priority with Jesus that he told his disciples, if my people don't praise me, the very rocks will cry out and praise me. मसीह यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि मेरे लोग मेरी स्तुति आराधना नहीं करते, ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। I heard somebody say one time, I don't want some rock taking my place. अब मैंने किसी को ऐसा कहते हुए सुना, मैं ये नहीं चाहता कि पत्थर मेरा स्थान ले ले, उससे पहले मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। First point, praising God must take first priority. सबसे पहली बात, परमेश्वर की स्तुति आराधना आपकी जिंदगी की प्राथमिकता होनी चाहिए। Title for my message was seeking God's presence above all else. मेरे संदेश का पूरा सार यही है कि सारी बातों से बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति की आप खोज करें। That leads me to the second point, the presence of praise. अब आइए हम उसके बाद दूसरे बिंदु में जाते हैं जो प्रशंसा, स्तुति की उपस्थिति के बारे में है। Praise has to be present in our lives. और जो स्तुति है, प्रशंसा है, हमारी जिंदगी में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। And it has to be real. इसे वास्तविकता होना चाहिए। Part of our existence, of our spiritual life. यह हमारे अस्तित्व का, हमारे आत्मिक जीवन की बुनियाद है। Before you can really be used, before you can help others, you have to know the Lord. इससे पहले आप दूसरे की मदद करें, दूसरे की सहायता करें, आपको परमेश्वर को जानना है। Just not know Him as our Savior, but know that the Lord is with you wherever you go. ना ही केवल इतना जान ले कि यहोवा आपका उद्धार करता है, परंतु ये भी जान ले जहां कहीं आप जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहती है। I see how we read this in Exodus 33:14. My presence shall go with you wherever you go. निर्गमन 33:14 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर वहां कहता है, जहां कहीं तू जाए मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। What a man of God Moses was. He said, if your presence does not go with us, please don't send us up from here. और क्या ही महान परमेश्वर का दास मूसा था जो 33वें अध्याय निर्गमन की पुस्तक 15 आयत में कहता है, ये तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जाती है, तू हमें आगे मत भेज। The principle is very simple. ये नियम बहुत ही सरल है। No presence, no power. उपस्थिति नहीं तो सामर्थ नहीं, No presence, no power. मौजूदगी नहीं तो सामर्थ नहीं। It is so difficult when we try to serve the Lord, but we really don't sense His anointing presence and strength. और ये बहुत ही मुश्किल बात होती है जब परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं, बल नहीं, हम उसकी सेवा नहीं कर पाते। But just like Jehovah had a promise from God, Moses had a promise from God, the Lord promised His never-ending
presence with his disciples and with his church. और मूसा के पास परमेश्वर का वायदा था, मसीह यीशु ने कलीसिया और चेलों को वायदा दिया और उसका वायदा कभी टलने का नहीं। उसने कहा मेरी उपस्थिति, मेरी मौजूदगी तुम्हारे साथ रहेगी। Matthew 28:20 says, "I am with you always, even to the end of the age." मत्ती 28:20 में लिखा है जब इस जगत के अंत तक मेरी उपस्थिति, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Last verse in Luke's gospel tells the disciples were continually praising and blessing God. लूका अंतिम अध्याय उसके अंतिम आयत में लिखा है लगातार परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे निरंतर उसकी स्तुति में लगे रहे। Third thing I want you to see tonight is the focus of praise. और जो तीसरी बात है आज की शाम में मैं चाहूंगा कि आप सीख कर जाएं कि आपकी प्रशंसा का जो केंद्र है वो क्या होना चाहिए। Focus of praise. तीसरा बिंदु, आपकी प्रशंसा, आपकी स्तुति का केंद्र। Let me say before you can do the Lord's work, मैं आपको कहना चाहूंगा इससे पहले आप परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़े। not only good for church people but especially for Bible schools. यह कलीसिया के विश्वासियों के लिए अच्छी बात है, लेकिन उससे बढ़कर जो बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी हैं आपको इस बात को सीखना है। First we need to know God, know His character. सबसे पहले आपको परमेश्वर को, उसके चरित्र को आपको जानना है। We must focus on God. हमें परमेश्वर पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, Focus on His glory and worship Him. उसकी महिमा पर ध्यान लगाकर उसकी प्रशंसा आपको करना है, Begin to praise Him. आपको उसकी महिमा करना है, Living in the presence of God. उसकी उपस्थिति में आपको जाना है। Moses requested to God. Moses requested to God. मूसा ने परमेश्वर से विनती की, Now show me your glory. तेरी महिमा मुझे दिखा। They talked face to face. वह मुखामुख होकर परमेश्वर से बातें किया। God said, "My presence will go with you." परमेश्वर ने कहा मेरी मौजूदगी तेरे साथ जाएगी। But that wasn't enough for Moses. He said, "Lord, show me your glory." लेकिन मूसा के लिए तो इतना पर्याप्त नहीं था, वो और आगे बढ़कर कहता है मुझे तेरी महिमा दिखा। God responded and made it clear. There is far more to seeing God that Moses could never comprehend, to see the whole glory of God. लेकिन परमेश्वर ने उसका उत्तर देते हुए आगे कहा कि मैं ऐसी एक बात है इसके ये इतना असीमित है कि तू मुझे नहीं देख सकता, मुझे पूर्णतः नहीं समझ सकता। But Moses was told, "I will give you a powerful glimpse of my glory as I pass by, if you'll approach me with obedience." लेकिन परमेश्वर मूसा से कहता है भले ही तू मुझे पूर्णतः नहीं देख सकता, लेकिन यदि तू मेरे प्रति आज्ञाकारी बना रहे मैं तुझे अपनी एक झलक की जरूर दूंगा। I don't claim to know everything about God, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझे परमेश्वर के बारे में सब कुछ मालूम है, but I appreciate just that glimpse of His glory. लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहूंगा उसकी महिमा का एक झलक मुझे मिल गया है। We be praising and worshiping forever. Hallelujah. यह एक झलक ही सनातन काल के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उसकी आराधना स्तुति करने के लिए पर्याप्त है। If you were approaching with obedience, यदि आप आज्ञाकारी उसके प्रति बने रहते हैं। what did God tell him he had to do? अब परमेश्वर कहता है कि आगे आपको क्या करना है। Number one, get the tablets ready to receive God's word, replacing the ones that Moses had broken in anger. और सबसे पहली बात हम देखते हैं क्रोध में आकर जिन 10 आज्ञाओं की पट्टिकाओं को मूसा ने तोड़ दिया था, उसके बदले नई पट्टिकाओं को लेने के लिए अपने आप को मूसा तैयार करता है। You want to see me, Moses? You want my glory? Then take my word. मूसा तू मुझे देखना चाहता है, मेरी महिमा को देखना चाहता है, मेरे वचन को ध्यान से सुन। Then God said, "Be ready in the morning." परमेश्वर कहता है सुबह भोर के समय तू तैयार रहना, Thirdly, come up to the mountain alone. और अकेले तू पर्वत में मेरे पास आ जाना। And it says Moses bowed to the ground at once. और आगे यहाँ ऐसा लिखा है कि मूसा घुटनों पर जमीन पर गिर गया। I'm so thankful that after the cross we can approach the God's throne of grace with confidence, with joy, and open doors and come. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, मसीह यीशु के क्रूस के पश्चात बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी साहस के साथ हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं। But like Moses, लेकिन मूसा के समान we need to approach God with an attitude of reverence and obedience. लेकिन हमें जब भी परमेश्वर की उपस्थिति हम जाते हैं मूसा के समान बड़े आदर भाव, बड़ी भक्ति के साथ, बड़े सम्मान के साथ जाना है। Moses, prepare to receive the commandment, prepare to receive the tablet. मूसा ने अपने आप को परमेश्वर से नियम की पट्टिकाओं को लेने के लिए तैयार किया। I want to hear from God. I've got to hear God say, "Daryl Merrill, be in the Word of God. Find my Word. Go my way.
अब मैं चाहता हूं परमेश्वर मुझसे कहे, डेरिल मेरिल, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, उसके वचन को प्राप्त करने के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। And secondly, in Exodus 34:2, it's good to be ready in the morning. निर्गमन 34:2 में लिखा है, यह तो भली बात है कि हम भोर में, सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में तैयार रहें। Good to be starting each day with personal devotion, worship, coming in His presence before we do anything else. प्रतिदिन हमारे दिनचर्या की शुरुआत भोर में परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रार्थना कर, उसके मुख को खोजकर शुरुआत करना भली बात है। Because that time alone with God prepares us for ministry and anything we have to do is to help others. क्योंकि आप यदि दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, सेवकाई के लिए अपने को आपको सुसज्जित करना चाहते हैं, अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सुबह उठकर परमेश्वर की खोज करें। That brings me to the last point tonight. और अब आज की संध्या के अंतिम बिंदु में मैं जाना चाहूंगा। Which is the product of praise. और अब आपकी स्तुति का जो उत्पादन है, जो उसका निष्कर्ष है, क्या निकलता है हम देखते हैं। We're living in our world today, we face a world filled with change. और आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस जगत में हम पाए जाते हैं, यह परिवर्तनशील है। We need to worship the one who never changes. लेकिन जो अपरिवर्तनशील है, हमें उसकी आराधना करना है। We need to be anchored in something that doesn't change in the world today. और जो इस दुनिया में कभी नहीं बदलता, जो परिवर्तनशील है, हम उसमें अपने गढ़ को बनाकर रखें। The Lord showed Himself to Moses, and Moses was touched by God. अब देखिए, जब मूसा परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर को मूसा ने स्पर्श किया। And it's the same God today that I think could touch any one of us and show us His glory. और वो परमेश्वर आज भी वही है, और जिस किसी को वो चाहे अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है, उसे स्पर्श कर सकता है। He never changes. वो कभी परिवर्तित नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। Malachi 3:6 says, I am the Lord God, I change not. परमेश्वर वचन में परमेश्वर कहता है कि मैं वो यहोवा परमेश्वर हूँ जो कभी नहीं बदलता। He's the same God. वो वही परमेश्वर है। He's still compassionate. वह अब भी दयावान है। He's willing to help us with our needs. वह अब भी हमारी आवश्यकताओं के समय मदद करने को तत्पर है। He says the Lord is gracious. वो कहता है परमेश्वर अनुग्रही है। He's slow to anger. वह को कोप करने में विलंब करता है। Abounding in love and faithfulness. वह अपने प्रेम में, वफादारी में बहुतायत से है। He still possesses all the praiseworthy qualities that He revealed to Moses. और जिस सभी जो प्रशंसनीय गुणों का प्रकटीकरण परमेश्वर ने मूसा को किया, आज भी वह गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। Moses' time of worship in the presence of God. मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना के उस समय में जाता है, That means left him in power. और फिर वह वहां सामर्थ को प्राप्त करता है, He now can lead the people on. और अब वह लोगों की आगे अगुवाई कर सकता है। That time of worship left him emboldened. अब He देख- was not pulling back any longer. He had seen God. अब देखिए, वो जो प्रशंसा आराधना का समय है, उसमें उसने परमेश्वर से हिम्मत को, सामर्थ को प्राप्त किया। अब वो पीछे नहीं हटता, परंतु आगे बढ़ रहा है। He was empowered. वह सशक्त किया गया, He was emboldened. वह हियाव दिया गया, And he was radiant. और फिर वह प्रकाशवान हो गया। After that meeting, it says his face shone like an angel. और फिर वहां पर वचन आगे कहते हैं, स्वर्गदूतों के नाई उसका चेहरा चमक उठा। His life, even his appearance, reflected the glory of God. अब देखिए, स्वर्गदूतों के मानिंद उसके चेहरे से परमेश्वर का प्रकाश चमकने लगा। I wonder over and over again, what would happen if I spent more time worshiping God, मैं- praising the Lord? मैं बार बार इस बात को सोचता हूं, यदि मैं मूसा के समान परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक से अधिक समय स्तुति आराधना करने में बिताता हूं, मेरे साथ क्या होगा। Think how much He desires our praise and worship. अब अपने समय को देखिए, आप कितना समय परमेश्वर की उपस्थिति में स्तुति आराधना करते हुए बिताते हैं। We've seen tonight the priority of praise. हमने आज की शाम में देखा स्तुति आराधना की प्राथमिकता क्या है। We've seen the presence of praise. हमें परमेश्वर की आराधना स्तुति की उपस्थिति के बारे में हमने देखा, No presence, no power. और फिर हमने देखा कि आराधना के द्वारा हम We've seen the focus of praise. फिर हमने अपने स्तुति आराधना के जो केंद्र है उसको हमने देखा, Last we experienced the product of praise. और अंततः उस आराधना स्तुति का जो निष्कर्ष, जो उत्पादक निकलता है, हमने वो भी देखा।
That's the glory of God. और यह परमेश्वर की महिमा है, The goodness of God. परमेश्वर की भलाई है। Show me your glory and God is good. और अपनी महिमा को तू दिखा और परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाता Go है। with me and God is good. मेरे साथ चल और परमेश्वर भलाई के साथ साथ चलता है। Like Jehoshaphat. यहोशापात के समान God let singers go because they were praising God and the enemy was taken care. 3 armies were wiped out. They just sang. जब यहोशापात गायन मंडली के साथ परमेश्वर की आराधना करते हुए सेना के आगे चलता है, परमेश्वर उनके शत्रुओं को पराजित कर देता है। Just like Moses, they came to the Red Sea. He and his sister began to sing, "The Lord our God." अब देखिए, जब मूसा के समान जब वह लाल समुद्र के सामने आते हैं, मूसा उसकी बहन एक साथ मिलकर परमेश्वर महान है इस गीत को गाने लगते हैं। We close the Sunday night service, and I'd like for everybody to stand. Let's stand. मैं चाहूंगा जब रविवार की शाम की संध्या की इस आराधना सभा को हम समाप्त करते हैं, सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। I don't know about you, but I have felt the presence of the Lord in this service. मुझे आपके बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने इस सभा में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया। I want us to stand and sing praises unto God. आइए हम खड़े होकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीतों को गाएं। Begin to praise Him. अपने हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर की महिमा के गीत गाएं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद यीशु। तेरे पवित्र नाम का हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम का हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु, महिमा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रशंसा हो। हालेलुया, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी आत्मा से भर तेरी नाम की महिमा करते हैं। अपने मुंह को खोलकर, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, ऊंचे स्वर से उसके नाम का जय जयकार करें, उसकी प्रशंसा करें, उसका गुणानुवाद करें, उसके नाम का जय जयकार करें। धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, उसकी आत्मा की उपस्थिति में उसकी आराधना करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। We bless your holy name. हम तेरे धन्य नाम की स्तुति करते हैं। Thank you, Lord, for what you did for Jehoshaphat. धन्यवाद यीशु, हमारी प्रार्थना Thank को you, Lord, सुनने for के what you लिए। did for Moses. यहोशापात के लिए जो तूने किया धन्यवाद करते हैं, मूसा के लिए जो तूने किया धन्यवाद करते हैं, आज की शाम में जो तू करने वाला हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा को हमें दिखा, तेरी महिमा को हमें दिखा परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा को दिखा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, We don't have to go without your धन्यवाद presence. प्रभु। तेरी उपस्थिति के बगैर हमें जाना नहीं है, We don't have to go without तेरी उपस्थिति के बगैर हमें जाना नहीं है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी मौजूदगी हमारे साथ जाने पर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। You know what the Apostle Paul said? आपको पता है प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? And I'd like to just encourage you. मैं चाहूंगा कि आपको प्रोत्साहित करें, Praising the Lord. मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर की स्तुति करें। But automatically we lift the holy hand. अपने पवित्र आत्मा को हम ऊपर We उठाएं, lift up our voice tonight. अपनी आवाज़ को अपने ऊंचे स्वर से हम चिल्लाएं। Paul said, I will praise the Lord with my understanding पौलुस ने कहा, and in the spirit. पौलुस ने कहा अपनी बुद्धि एवं आत्मा दोनों से मैं तेरी प्रार्थना करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। Understanding is songs that we know. अपनी समझ से हम तेरी आराधना We करेंगे। understand the word. हम तेरे वचन को समझते We हैं, know the truth. हम सत्य को जानते But हैं, there's another dimension where he says you can sing in the spirit. लेकिन उसके बुद्धि के साथ साथ तेरी आत्मा में मैं तेरी आराधना करूंगा। Song and praise. और बड़ी आत्मा में आकर स्तुति के गीतों को गाकर परमेश्वर की प्रशंसा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा नाम धन्य माना जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Oh, I would encourage you to say, teach me your way, O Lord. परमेश्वर से प्रार्थना करके इस बात को कहें, अपने मार्ग के विषय में हमें सिखा। Say, Lord, if you don't go with me, I can't do anything. परमेश्वर से कहें, यदि तू मेरे साथ नहीं जाएगा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। How do you want me to praise you, Lord? किस प्रकार से मैं तेरी आराधना करूं परमेश्वर? How can I sing praise unto thee, O
और तेरी पवित्र आत्मा में आकर पवित्रता से मैं कैसे तेरी आराधना करूं। Just praise the Lord as परमेश्वर की स्तुति करें। डॉक्टर थॉमस जब सामने आते हैं, परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। blessed be thy name. धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु, धन्य यीशु। मेरा मुंह खोलकर उसकी स्तुति करने, वो स्तुति के स्तुति में विराजमान परमेश्वर है, वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। Father, help us. पिता हमारी मदद कर। Above all else, we will seek your presence. सारी बातों से बढ़कर हम तेरी उपस्थिति की खोज करेंगे। As we approach our convention, जब हम अपने अधिवेशन के और निकटता में आते हैं, we need your presence. हमें तेरी मौजूदगी की आवश्यकता है। Without your presence, we are nothing. तेरी उपस्थिति के बगैर हम कुछ भी नहीं। Thank you for challenging us tonight. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें चुनौती देने के लिए धन्यवाद। Help us that we cherish your presence. ऐसी सहायता करके हम तेरी उपस्थिति को संजो कर रखने पाएं। Help us that we carry your presence. सहायता करके तेरी उपस्थिति को हम साथ लेकर जाने पाएं। Thank you, thank you, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। As we go to our homes, अपने घरों में जब हम जाते हैं, let these words ring in our hearts again and again. होने पाए यह शब्द बार बार हमारे मनों में गुंजन करने पाए। Show me your glory. तेरी महिमा को दिखा, Show me your glory. तेरी महिमा को दिखा, Show me your glory. तेरी महिमा को दिखा, Teach your ways. तेरे मार्ग के बारे में सिखला। Thank you for the messenger and the message. संदेश के लिए, संदेशवाहक के लिए तेरा शुक्रिया। Keep all of us in good health. हम सभी को अच्छे स्वास्थ्य में रख। Help us that we will walk in divine health. मदद कर कि दैवीय स्वास्थ्य में हम चलने पाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। And amen. मैंने कहा आमेन। We know for sure we'll experience the presence of God every day. हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाएंगे। We have 30 seconds left. 30 सेकंड्स अतिरिक्त बच गए हैं MD classes will go upstairs tomorrow from 8:30 till 12:30. और कल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक MDU के विद्यार्थी इस पहले कक्ष में जाएंगे। And for the break, he will let you know what time you can take the break. और अवकाश के लिए वो आपको बताएंगे आप कब अवकाश ले सकते हैं। Monday, Tuesday, Wednesday is your class. सोमवार, मंगलवार, बुधवार आपकी कक्षाएं हैं। And Thursday is your makeup day. गुरुवार आपके साज सज्जा का दिन होगा। बिल्कुल सही कहा। Keep a good attitude. अच्छे मनोभाव को बनाकर रखें। When things get busy, we'll lose our attitude. जब व्यस्तम हम हो जाते हैं, हमारे व्यवहार को, आचरण को हम भूल जाते हैं। Keep a servant attitude. एक सेवक के भाव को बनाकर रखें। See you tomorrow night. कल की शाम में आपको फिर से देखते हैं। Should I come now, sir? No, I'm going now. Okay. Tomorrow morning. Class F. Yeah, I'll have class, but 1 or 2. Yeah, channel से आ जाना। Yeah. कितना 11. Okay, sir. Yeah. Picture up there. How'd they Huh? get the picture up there? We had the old collection. We had the souvenir printing here. really? So that time we collected a It lot of looked like the pictures. same So- shirt and Yeah, yeah, everything. same shirt and everything. How about that? Some other picture also we have. In days to come, we might show that. With us.